बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। महिला दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण नहीं चलने दिया जाएगा और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में फांसी का प्रावधान किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस मौके पर बड़ा ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में धर्मांतरण नहीं चलने दिया जाएगा और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में फांसी का प्रावधान किया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर। इतना ही नहीं, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश है जो जबरन धर्मांतरण कराते हैं, प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं। उन लोगों के लिए ये खबर है कि अब आपकी खैर नहीं, अब सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से किया गया धर्मांतरण को लेकर। उन्होंने ये कह दिया कि प्रदेश में धर्मांतरण नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते। दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाए। धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाए। धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त। तो सुना आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। एमपी में धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री बोले कि ऐसे दुष्कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। महिला दिवस पर लाडली बहनों को राशि उन्होंने जब ट्रांसफर की तो उन्होंने संबोधन में अपने बड़ी बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान करने जा रहे हैं। ऐसे दुष्कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। कार्यक्रम में उन्होंने 1.27 करोड़ महिलाओं के खाते में लाडली बहना योजना के 1250 रुपए ट्रांसफर किए। सिंगल क्लिक में उन्होंने मार्च 2025 की लगभग 1552.73 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। उज्ज्वला योजना की गैस कनेक्शन धारक महिलाओं के खाते में डीबीटी के जरिए भी उन्होंने राशि ट्रांसफर की है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच बड़ी बात यह है कि धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दो टूक। उन्होंने सीधे कह दिया कि धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो लोग इस चीज में शामिल होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो अब हो जाओ सावधान। उन लोगों के लिए खबर जो धर्मांतरण कराते हैं, लालच देते हैं। मुख्यमंत्री के इस ऐलान को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने दो टूके कह दिया कि अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा धर्मांतरण, बख्शे नहीं जाएंगे वो लोग। तो ये बहुत बड़ी बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से की गई है धर्मांतरण को लेकर। हालांकि मौजूदा समय में भी ऐसे कई राज्य हैं जहां पर धर्मांतरण पर कानून बने हुए हैं, जहां पर धर्मांतरण को लेकर जो है कई सजा है। और ऐसे में मध्य प्रदेश में भी लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि धर्मांतरण पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लालच और प्रलोभन जो दिया जाता है लोगों को और उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। कई बार तो ऐसे भी मामले सामने आते हैं जहां झूठ बोलकर दोस्ती की जाती है और फिर नाम पता चलता है कुछ और ही है। अगर इस तरह के मामले सामने आए तो फिर आरोपी जो है वो बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये बड़ा ऐलान किया है और धर्मांतरण को लेकर सीधे कहा कि सजाए मौत होगी, इसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। मोहन यादव ने कह दिया है कि प्रदेश में धर्मांतरण नहीं चलने दिया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में फांसी का प्रावधान किया जा रहा है। तो धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री के इस ऐलान को बहुत अहम माना जा रहा है। धर्मांतरण को लेकर देश के कई राज्यों में सख्त कानून भी हैं। इनमें ओडिशा का नाम सबसे ऊपर आता है। अरुणाचल प्रदेश में भी धर्मांतरण पर जो है कानून बनाए गए हैं, सजा भी है उसमें।
उत्तर प्रदेश में भी जो है धर्मांतरण को लेकर दो टूक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो लगातार कई मामले जब सामने आ रहे थे जिसमें लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था, स्वेच्छा से अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाना अपराध नहीं है, लेकिन अगर कोई लालच देकर जबरन या ब्लैकमेल करके धर्मांतरण कराता है तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। संविधान में कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है, भारत के संविधान में धर्मांतरण को लेकर कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि अपनी स्वेच्छा से भारत के हर व्यक्ति को किसी भी धर्म में जाने या धर्म मानने, पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आजादी है। इसको लेकर कई बार राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की अपील की गई, लेकिन अभी तक जो है कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने देश के कई राज्यों में कानून है धर्मांतरण को लेकर। इस अपराध के खिलाफ देश के कई राज्य काफी सख्त हो गए हैं। इन्होंने अपने अपने राज्यों में धर्मांतरण को लेकर कई सख्त कानून बनाए हैं। इसको लेकर सबसे पहले ओडिशा में कानून बनाया गया था। इस पर भी सीधे ये कहा गया था कि अगर धर्मांतरण जबरन कराया जाता है तो इसमें सजा दे दी जाएगी। देश में सबसे पहले धर्मांतरण पर ओडिशा राज्य में कानून बनाया गया था। इस राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून साल 1967 में लागू किया गया। इस कानून के तहत जबरन या लालच के जरिए धर्मांतरण कराने पर 1 साल तक की जेल और 5,000 रुपए का जुर्माना तक तय किया गया था। ये पहली बार जब ओडिशा को लेकर धर्मांतरण पर कानून बन रहा था तो ये प्रावधान थे। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री ने 2 टूक ये कह दिया कि धर्मांतरण प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई ऐसा करता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि महिला दिवस के दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया और कहा है कि जिस तरीके से नाबालिग बच्चियों के मामले में ज्यादती करने वालों पर फांसी देने का प्रावधान करने वाला मध्य प्रदेश वो पहला राज्य बना था। और अब उसी तरीके से जिस तरीके से धर्मांतरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, खासकर लव जिहाद को जो घटनाएं बढ़ रही है उसको लेकर रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा कदम इसे कहा जा सकता है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो लोग भी बहला फुसला कर दबाव बनाकर यदि धर्मांतरण का काम करेंगे तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा ऐलान जो है वो आज ये माना जा सकता है, खासकर धर्मांतरण को लेकर। देखिए अभी आने वाले समय में 10 तारीख से विधानसभा भी शुरू होनी, तो संभवतः इस बात की भी अनुमान है कि हो सकता है कि इन 1-2 दिन में मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो विधि विशेषज्ञों से राय ले ले और उसके बाद इसी जो सत्र शुरू होने वाला 10 तारीख से उसी सत्र में जो संशोधन विधेयक जो है वो लेकर आए। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक जो है मध्य प्रदेश में लागू होता है, उसमें कई तरह के जुर्माने और सजा का प्रावधान भी है और लगातार उसमें कार्रवाई भी देखने को मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मध्य प्रदेश में उसके बावजूद भी अगर धर्मांतरण की घटनाएं हो रही है, खासकर लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही है, अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के इस बड़े ऐलान के बाद इसको किस तरीके से आगे लिया जाता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जैसा कि शैलेंद्र भी बता रहे थे कि लगातार जो महिलाएं हैं वो परेशान होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां परेशान हो जाती हैं, प्रलोभन लालच उन्हें दिया जाता है, प्यार के चंगुल में फंसाया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये ऐलान बहुत ज्यादा अहम है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर सीहोर से आ रही है। नट बोल्ट की फैक्ट्री में आग लग गई है। नगर पालिका की कई फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। आग बुझाने के प्रयास में लगातार दमकल जुटी हुई है। आसपास के लोग भी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे के जताखेड़ा का यह मामला बताया जा रहा है और यहां आप देख सकते हैं कि आग भयानक लगी है, भीषण आग लगी है। लगातार आग को बुझाने का प्रयास हो रहा है। नट बोल्ट की फैक्ट्री में आग लगी है। नगर पालिका की कई फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। आग लगने की तस्वीर आप देखिए सीहोर से। नट बोल्ट की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग लगने के कारणों का अब तक नहीं पता चल सका है, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। आग को लगातार बुझाया जा रहा है, प्रयास जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर। लगातार आग को बुझाने का प्रयास एक तरफ जारी है।
आपने गैंग वॉर के साथ ही कई गैंग का नाम और उनके किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या आपने किसी ऐसे गैंग का नाम सुना है जो न केवल अपने गांव बल्कि पूरे सूबे के लिए मिसाल बनकर सामने आ रहा हो? जी हां, कोरबा जिले के कोटमेर ग्राम पंचायत का आश्रित गांव कोई में महिलाओं का एक ऐसा ही गैंग है जिसका नाम है हरियाली गैंग। इस हरियाली गैंग का नाम सुनते ही शराबियों के माथे पर पसीना आ जाता है। हरियाली गैंग की विशेष पहल से आज गांव के हर घर में हरियाली फैली हुई है। देखिए। नशे से बाज न आने वालों की खैर नहीं। गुलाबी गैंग के बाद अब हरियाली गैंग। शराब के खिलाफ महिला संगठन। नशा मुक्त करने का उठाया बीड़ा। एक समय था जब कोरबा जिले का गांव शराबियों के लिए कुख्यात था। गांव में घर घर में शराब बनती थी। नशे में चूर होकर शराबी गांव की गलियों में घूम रहे थे। महिलाओं का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। बड़े तो बड़े युवा भी शराब की लत में तेजी से फंसते जा रहे थे। घर के बड़ों और बच्चों को नशे में बर्बाद होता देख आखिरकार महिलाओं ने ही उनको लाइन पर लाने की ठानी। महिलाओं ने ये प्रण लिया कि वो नशे को गांव से दूर करके ही मानेंगी। हम आपको एक ऐसे गैंग से मिलवाने जा रहे हैं जिसका वास्ता ना तो अंडरवर्ल्ड से है और ना ही किसी गैंग से। कोई गांव का हरियाली गैंग का नाम सुनते ही शराबियों के माथे में पसीना आ जाता है। यही कारण है कि गांव में खुशहाली है और शराब पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। वहीं महिला समूह अपना जीवन उपार्जन के लिए जिस तरीके से खेती और बाड़ी में काम कर रही है, साथ ही अपने रोजगार अन्य रोजगार से भी जुड़कर अपने गांव के खुशहाली में योगदान दे रही है। हरियाली गैंग के गठन के बाद गांव के चारों तरफ हरियाली और साफ सफाई है। हरे रंग की साड़ी में मर्दों की तरह कंधों पर फावड़े और गैती लेकर काम पर जाती ये महिलाएं हरियाली गैंग से ताल्लुक रखती हैं, जो कि नशा विरोधी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी हैं। हरियाली बहुउद्देशीय सहकारी समिति के नाम से ये महिला समूह रजिस्टर्ड हैं। इस समूह में आसपास के गाँव के कुल 544 सदस्य हैं। यहाँ महिला समूह है, उनसे बात करेंगे किस तरीके का आप लोग का ये प्रयास रहा है कि शराबबंदी यहाँ हो, और आप लोगों ने किस तरीके से यहाँ गांव-गांव में घूम के मोहल्ले में घूम के काम कर रहे हैं। हमन तो पहली मीटिंग करें, फिर सब कोई महिला तीनों मोहल्ला की इकट्ठा हुई, फिर अब लोग लइका मन स्कूल जात हैं, जैसे कि 10वीं 12वीं ते मन पहले शुरू कर देते हैं। ते कल हम कहन कि अगले भविष्य में सब कोई के बिगड़ जाही लइका मन के, ते कल अब निर्णय करी कि गांव में अब शराब नहीं बनान हम। इधर हरियाली समूह की महिला गांव की हरियाली और रोजगार से जुड़ने सब्जी बाड़ी और धान की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। साथ साथ अपने बाड़ी में साग सब्जी उत्पादन करती हैं। साथ साथ नाबार्ड बाड़ी से जुड़कर आम काजू लगाए हुए हैं, उससे भी फायदा लेते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने फॉरेस्ट प्रोड्यूस 4 चिरौंजी गुठली कलेक्शन करके चिरौंजी का प्रोसेस करके पैकेजिंग करके बेचते हैं। और साथ साथ इन्होंने गार्बेज एंजाइम ऑर्गेनिक जो खाद है उसको भी बनाते हैं, यूज करते हैं और संस्था को बेचते हैं। हरियाली गैंग की आज हर जगह चर्चा है। नशा विरोधी और हरियाली प्रेम को लेकर गांव की महिलाओं को जागरूक करने के साथ गैंग की महिलाएं अच्छी आमदनी भी कमा रही हैं। हरियाली गैंग ने नशा मुक्ति और हरियाली को लेकर जो अलख जगाई है वो दूसरों के लिए मिसाल है। यहाँ जो है पूरी तरीके से शराब जो है वो बंद हो चुकी है और यहाँ खुशहाली है, और जो शराबी है उनके मन में खौफ साफ दिखाई दे रहा है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। महिला दिवस पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने सेहत पर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने सभी उम्र की महिलाओं से स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की अपील की है और अपनी फिटनेस का मंत्र भी साझा किया है।
When was the last time you did something just for yourself? Not for your family, not for your work, not for anyone else. Just for you. We as women put ourselves last. We are always needed somewhere else. And slowly, without even realizing it, we stop listening to our bodies. But here's the truth. If we don't take care of ourselves, who will? It's even more important in your 50s and 60s to focus on health and well-being. After the age of 30, women lose about 3 to 8% muscle mass per decade, and this accelerates as we age. With time, our bodies go through so many changes. We lose muscle, bone density, balance, mobility, strength. Our metabolism and endurance goes down. Therefore, it becomes even more important to look after ourselves, especially after 60. Leg days are my favorite. I have strong legs of a dancer. I have been practicing Bharatanatyam since I was 6 years old. But I like to mix it up. Legs, upper body, back. Each day focuses on a different part. I work out 5 to 6 days a week. Mobility, flexibility, yoga, and core strength are a part of my daily routine. On some days, I add swimming and aqua exercises. And then there are days when I enjoy myself and add an hour of dance. When I'm traveling or if nothing else is available, then I just like to walk. I do 5,000 to 7,000 steps. My diet is balanced. I'm a vegetarian. My food is more organic and nature-based. It's very important to take protein. And I absolutely avoid sugar or sugar substitutes. When I exercise, I find peace. Exercise keeps me in a positive frame of mind the entire day. It releases endorphins, the happy hormones that reduce stress. It's not just about lifting weights. It's about having the energy and stamina to cope with our daily life. For me, it's about lifting my grandchildren and keeping pace with them. It's not about fighting age. It's about owning it. If I can do this at 61, so can you. Take time out. Prioritize you. Show up for yourself. Just 30 minutes a day, 4 times a week. When you're strong, you're unstoppable. So, take that first step. Choose to be unstoppable. Join the Strong Her movement. Start today.